पे जा रहा है और ये हमें मुबीना टाउन थाना जो है इस्फानी रोड पे, वहाँ पे जाके टच करेंगे। स्कीम 33 है इस वक्त ना? जी जी जी, स्कीम 33 बुनियादी तौर पर अबुल हसन इस्फानी रोड से लेफ्ट साइड पे गुलशन इकबाल है, जिसका ब्लॉक 4A और 4 आता है, यानी कि मस्कन से हम टुवर्ड्स क्लासिव स्क्वायर सोरापुर की तरफ जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे ब्लॉक 4 और 4A आता है और राइट साइड पे ये सारा स्कीम 33 है यूनिवर्सिटी के बाद से। ये स्कीम ये कनीज कनीज फातिमा फातिमा सोसाइटी सोसाइटी का ब्लॉक 1 शुरू हो गया। अच्छा, पहले ब्लॉक 2 था, ये 1 आ गया और आगे खत्म नबूवत चौक आता है। यहाँ से फिर राइट पे अगर हम मुड़ जाएं तो फिर वही सुपर हाईवे। कनीज फातिमा सोसाइटी के बारे में कुछ कनीज फातिमा सोसाइटी एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी। मैनेजमेंट ने इसके ऊपर से हाथ उठा लिया, सिर्फ ट्रांसफ़र वगैरह के लिए वो फीस तो ले लेते हैं जी, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट वर्क हैं वो लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त करवा रहे हैं। जो भी रिहायशी हैं उन्होंने अपनी एसोसिएशन चारों ब्लॉक्स के अलग अलग बना ली हैं और वो उसी के तहत जो है वो ये काम। मैंने इसकी लोकेशन बिल्कुल यूनिवर्सिटी के लोकेशन सामने है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ जो सिल्वर जुबली गेट के बिल्कुल सामने ये एड्रेस करती है। ये खत्म नबूवत चौक है, ठीक है? जी बिल्कुल। और इससे हम यूटर्न लेके वापस आएंगे। जी जी, यानी हम अगले रोड से चले जाते हैं, वहाँ से हमें थोड़ा एक दो सोसाइटीज और मिल जाएंगी। अच्छा, ये भी आगे मेट्रोवेल का हिस्सा है। ये यहाँ से अबुल हसन इस्फानी रोड तक राइट साइड पे ये मेट्रोवेल 3rd जो है ये भी स्कीम 33 का ही पार्ट है और ये यहाँ से लेके पैराडाइज बेकरी तक ये मेट्रोवेल 3rd हमारे लेफ्ट पे। तो ये बीच में ये बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, जैसे ये रूबी वालों का है, आगे जो है वो वाइट हाउस बेंगलोज बने हुए हैं, उसके आगे फ्लैटों की पट्टी है। ठीक है, तो ये जो इलाका है ये इतनी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे और जितना अच्छा इलाका होना चाहिए था उस तरह से तरक्की नहीं कर सके ना थोड़ा सा। ये ऐसा ही है, ये रोड कभी बन जाती है फिर टूट जाती हैं और लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर है इसका। बिल्कुल है। ये फ्लैट्स हैं, कंट्री अपार्टमेंट, और ये आपका हमारे लेफ्ट साइड पे सोरापुर थाना आ गया। यहाँ से हम राइट मोड़ आए, ये चौक कहलाता है फारिया चौक। ये फारिया फ्लैट्स हैं, उसी के नाम से जो है वो इस चौक का नाम दिया हुआ है। ये सीधा हम चले जाएंगे तो हम वही सुपर हाईवे या M9 कह लें मोटरवे, और लेफ्ट पे हम पैराडाइज बेकरी, और ये राइट पर अगर हम मुड़ेंगे तो यहाँ पर कुछ अच्छी सोसाइटीज़ हमें मिलेंगी। स्कीम 33 के बारे में थोड़ा सा तारुफ करेंगे। केडी की जो स्कीम है ना, कौन कौन सी मशहूर कराची की रही और उसके बाद फिर केडी स्कीम 33 का जिक्र करें। ये देखें, गुलशन इकबाल थी इसकी 24, फिर गुलिस्तान जौहर से पहले ही जो है वो ये अनाउंस हो गई थी। और बस यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये इसको KDA ने स्कीम तो अनाउंस की। जी जी, KDA की ही स्कीम होती है जी, और अनाउंस तो KDA ने की, लेकिन इसको प्राइवेट ओनर्स को जो है वो या सोसाइटीज़ को, बिल्डर्स को, इस तरीके से उन्होंने जो है ना वो जगहें फरोख्त की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थ्रू। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि जहाँ पर अच्छी टीम थी मैनेजमेंट की, वो सोसाइटीज़ जो है ना वो जल्दी आबाद हो गई। अच्छा, कुछ कम्युनिटी बेस्ड थी, जैसे मलिक सोसाइटी अभी आगे आएगी। तो ये मलिक जो कम्युनिटी है उन्होंने अपने मेंबर्स के लिए जगह ली और उसको जो है वो डेवलप किया। इसमें इस तरीके से KDA का कोई जो है वो अमल दखल नहीं रहा। सोसाइटी के इंटरनल बजट से और इंटरनल उनकी फंडिंग से, जो मेम्बरान से, ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हमारे तरफ पास जो है ना ये मलिक सोसाइटी आ चुकी है। तो ये बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड है और ये सिर्फ मलिक ही इसके अंदर जो है ना वो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं कानूनी तौर पर, इनके बायलॉज के मुताबिक।
अगर समझने के लिए पूछे तो कुछ सोसाइटी में देखता हूँ कि कोई कंपनी मैनेज करती है, कुछ सोसाइटी कोई कम्युनिटी बेस्ड, जिसे मैंने की बहुत सारी बिरादरी है उनकी, जी 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 और कुछ मिक्स होती जी, है। ये मैंने कहा ना आपको, ये स्कीम 35 बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को बेची गई। कुछ इदारे थे, और जैसे पीटीवी के नाम से सोसाइटी मौजूद है, कॉटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन एक मौजूद था इदारा, और इसी तरीके से ये पाकिस्तान ऑडिट के नाम से है, और वकीलों के लिए कराची बार एसोसिएशन ने जो है ना जगहें ली, और उनको इस तरीके से मुख्तलिफ जो है ना सुपारको वालों की है, एटॉमिक एनर्जी की है, PIA की है। तो ये सारी सोसाइटीज़ जो है वो ये इन इदारों ने जगहें ली उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, और उनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई। बुनियादी तौर पर देखें, समझने की ज़रूरत ये है कि हम कराची की अगर हम बात करें, कराची के अंदर मुख्तलिफ बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि जो जिनके पास अपनी जगहें हैं, उन्होंने उसको खरीदा और उसको जो है ना डेवलप किया, बेचा। सबसे नंबर 1 तो KDA ही है, तो जिनकी अपनी स्कीमें हैं, जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PCHS वगैरह। इनके अंदर ज़्यादातर जगहें KDA ने अपनी डेवलप की हैं। इनके अंदर भी कुछ सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा जो है वो KDA का अपना ही है। स्कीम 33 को कह सकते हैं KDA की सबसे बड़ी स्कीम है रकबे के लिहाज से, और लेकिन इसमें नंबर ऑफ सोसाइटीज़ यहाँ पर हैं, लेकिन वहाँ पे तो ब्लॉक सिस्टम है ना, जैसे नॉर्थ नाज़ाबाद के ब्लॉक्स हैं, और जो है वो गुलशन के ब्लॉक्स हैं, गुलिस्तान जौहर के ब्लॉक्स हैं, या इधर हम सुरजानी, नॉर्थ कराची, वहाँ सेक्टर्स का सिलसिला है। तो KDA की स्कीम्स, जिसको KDA ने ओन किया और उसको जो है वो बराह रास्त डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, इंटरनल डेवलपमेंट भी उसकी, और सारी चीज़ें, सारे मामला जो है, जहाँ KDA ने अभी जैसे तैसर टाउन चल रहा है वो सरकारी वो है, और उसके अंदर किसी प्राइवेट लोगों का जो है वो कोई अमल दखल उस तरीके से नहीं है। ये राइट पे हमारे कनीस फातिमा का ब्लॉक 4 आ गया, और ये लेफ्ट पे हमारे पास ये KDA एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर फिर कमर्शियल और रहायशी और जो उसका नक्शा इंटरनल है, हाँ जी जी, वो KDA उनको पहले से कहती है कि ऐसे बनाओ, या नहीं, सोसाइटी अपना ज़ाहिर है वो जाता अप्रूवल के लिए KDA के मास्टर प्लान में है। सोसाइटी को जगह मिल गई, मिसाल के तौर पर अगर 16 एकड़ या जितनी भी एकड़ जगह सोसाइटी को मिल गई, तो सोसाइटी ने एक उसका परसेंटेज होता है कि जिसके अंदर वो कमर्शियल एरिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसको रेजिडेंशियल यूनिट्स के अलावा के साथ जो है वो इसके अलावा मस्जिद, पार्क और ये एमिनिटीज़ वगैरह जो है वो ये इसके साथ जब वो अपने लेआउट को KDA में सबमिट करते हैं, फिर वहाँ से अप्रूवल मिलती है, वो KDA के मास्टर प्लान में बुनियादी तौर पर सबमिट होता है, और फिर वहाँ से जब अप्रूवल मिल जाती है तो फिर वो अपने मेंबर्स को जो है ना वो प्लॉट्स जो है वो अलॉट करते हैं। ये आपके हमारे उल्टे हाथ पे मर्चेंट नेवी सोसाइटी आ गई। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी सोसाइटी उसमें से है। एक सीधे हाथ पे हमारे टीचर सोसाइटी आ गई, बिल्कुल सामने पैराडाइज बेकरी से अब हम आ रहे हैं, तो ये सामने पाक साइंटिस्ट सोसाइटी, ये भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी इसके अंदर है। असल में सोसाइटी अच्छा होना बुनियादी तौर पर उसकी मैनेजमेंट, उसकी वर्किंग, उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट, और वो अंदर सहूलियात, पानी, बिजली, गैस और दीगर मामला, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें वो हम जहाँ पर ज़्यादा नंबर्स होते हैं तो उसको हम बेहतर सोसाइटी कंसिडर करते हैं। कंस्ट्रक्शन के जो लोग हैं, जो अच्छी सोसाइटी की जो के तौर पे जिक्र करते हैं, उनमें कौन कौन से नाम आते हैं? अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर हमारे पास जो है ना, सबसे ये टीचर सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छे यहाँ पर जेंट्री भी अच्छी है, प्लानिंग भी अच्छी है, सिक्योरिटी है, और पानी, बिजली, गैस सारी यूटिलिटीज़ मौजूद है, पार्क डेवलप है, मस्जिद अच्छी बनी हुई है। ये राइट साइड पे हमारे पास जो है ना ये टीचर सोसाइटी है, सड़कें बनी हुई हैं, तो एक तरीके से मुकम्मल सोसाइटी है। अच्छा, और ये लेफ्ट पे ये हमारे पास पहले पाक साइंटिस्ट थी, जिसके अंदर अभी सड़कें नहीं बनी हैं, बनने वाली हैं करीब, और ये उसके फ़ौरन बाद ये मद्रास सोसाइटी हमारे पास आ जाती है। तो आपने 2 सोसाइटी का बताया, 3 का, और भी बहुत सारी हैं, हम आगे बता सकते हैं आपको। जैसे ये 2 के बाद मद्रास भी बेहतर सोसाइटीज़ में आती है, आगे कराची यूनिवर्सिटी आएगी, अच्छा, एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है, उसके सामने PCSIR। देखिए बुनियादी तौर पर जो हम बात करते हैं ना अच्छी सोसाइटी में, असल में
सबसे पहले तो नंबर 1 उसकी मैनेजमेंट होती है। ओके। मैनेजमेंट अगर अच्छी है, उसने कोई 2 नंबरियां नहीं की हुई, 2 नंबरियों से मुराद बहुत सारी सोसाइटीज़ में आपको डबलिंग मिलेगी। एक एक प्लॉट जो है वो 2-2, 3-3 लोगों के नाम पे अलॉट हुआ होता है। फिर वो लोग कोर्ट केसेस और ये सारी चीज़ें, कब्जा किसी का है, प्लॉट किसी का था, फाइल किसी के पास है, तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर पाई जाती हैं बड़ी तादाद में। आम आदमी कैसे रिसर्च करेगा कि अच्छी सोसाइटी कौन सी है? और आम आदमी के लिए मुश्किल है। अच्छा, ये राइट साइड पे हमारे मोहम्मद खान गोट है और ये लेफ्ट साइड पे ये हमारे स्टेट बैंक शुरू हो जाएगी अभी। अच्छा, ये मद्रास के फौरन बाद स्टेट बैंक सोसाइटी। मद्रास भी कम्युनिटी बेस्ड थी, लेकिन ये सोसाइटी अब वो बेसिकली वो मद्रासियों के लिए उन्होंने जगह ली और उसी रूप में सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वैसे बात है, बहुत बड़ी तादाद में वो कम्युनिटी के लोग नहीं होते जहाँ पर, तो फिर वो ओपन कर देते। अच्छा, क्या ये बात सही है कि जो ये सोसाइटी स्कीम पहले शुरू होती है गुलशन अखबार से जो लगते हैं, अटैच होते हैं, वो उनकी वैल्यू पे ज़्यादा होती जी बिल्कुल, आबादी के साथ है ना, कंटिन्यूटी में है। यहाँ पर कहीं से आपको एक बड़ा गैप नहीं आ रहा। रोड के उस तरफ अगर हम चले जाते हैं जी। तो अलासिफ से लेके काफ़ी आगे तक, यानी कम से कम गुलशन मेमार मोड़ तक हमें बिल्कुल खाली जगहें मिलती हैं। और अच्छा, वहाँ पर अफगान खैमा बस्ती भी है और मुख्तलिफ जो है वो गोट वगैरह भी हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पर रेट्स कम होते हैं यहाँ से अगर हम कंपेयर करें। ये भी हुआ। लेफ्ट साइड पे हमारे स्टेट बैंक थी, जी। उसके आगे हमारे पास गवालियर सोसाइटी है, और ये लेफ्ट साइड पर अभी हमारे पास जो है वो कराची कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट साइड पे PCSIR। इन दोनों के बारे में बताएं। ठीक है। हाँ, दोनों बहुत बेहतर सोसाइटीज़ में इनका शुमार होता है, किया जा सकता है। इधर मैनेजमेंट है और इधर एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ नुकसान होते हैं और उसके अंदर बहुत सारे अंडर द टेबल आपको बहुत सारे काम यहाँ पर करवाने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कराची यूनिवर्सिटी जैसी ख़त्म होती है तो ये कोयटा टाउन का सेक्टर 18A और B दोनों इसी खात पर हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा। कोयटा टाउन की 2 फेज है। कोयटा टाउन के 18A 18B के अलावा जो है ना 3A भी है, जो रोड के उस तरफ है, PSO के पंप और राग पंप के पीछे वाली साइड पे जो है डायबो के पीछे वो एरिया वहाँ पर होता है उसका। ये कोयटा टाउन सारा लेफ्ट पे, ये PCSIR ख़त्म होते ही हमारे पास ये अंचोली कोऑपरेटिव आ जाती है। यहाँ पर सिर्फ 120 गज की कटिंग है और यहाँ पर अभी तक जितनी हमने सोसाइटीज़ देखी थी उनमें 600, 400, 120, 240, 200 गज, 1000 गज की भी कटिंग थी मर्चेंट नेवी में और टीचर सोसाइटी। ये हम सारा हम आगे ये PHA के नवाज शरीफ स्कीम के फ्लैट्स हैं हमारे राइट प्राइम साइड। मिनिस्टर हाउसिंग जी स्कीम। जी, ये फेडरल गवर्नमेंट के वो हैं। इसके अलावा जो है ना ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये चौक है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट पे जाएंगे हाईवे पे। तो हाईवे पे, राइट पे जाएंगे तो ये अल अजहर गार्डन उस तरफ हम पहुंचेंगे, फिर आगे सफूरा की तरफ ये पहुंचेंगे। मलिर कैंट को टच करेगा ये? मलिर कैंट को आगे जिगजैग होके हम मलिर कैंट को भी पहुंच जाएंगे। और हम सीधे जाएंगे अब तो हम सीधे जाएंगे तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ अच्छी सोसाइटीज जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ से आगे थोड़ी सी आबादी हमें कम कम मिलेगी। मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त तक जहाँ है यहाँ लोग यहाँ रहते तक हैं ना? तकरीबन नहीं, लोग तो आगे भी रहते हैं आगे भी रहते हैं। और बस वहाँ पर अमूमन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट कम हुई हुई है या और मसले मसाइल हैं। सोसाइटी ने अब तक कोई, असल में देखिए बुनियादी तौर पर पानी, बिजली, गैस तो चले, उसको हम एक रेशो होता है, रिहायशी यूनिट जब बन जाते हैं तो उसके बाद उसके लिए होता है कि वो आ सकती है। तो लेकिन सोसाइटी की वैल्यू बता रहे थे, रेपुटेशन के साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि अंदर चौड़ी सड़कें हैं कि पतली सड़कें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी सोसाइटी में 120 गज का प्लॉट 40 फीट पर है और उसी सोसाइटी पे जो 120 गज का प्लॉट अगर 24 फीट पर होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर 10-15 लाख रुपए का सोसाइटी में फर्क होगा।
अगर कोई आदमी खुद से भाग दौड़ कर रहा है, देख रहा है, तो किन चीज़ों का ख्याल रखे सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी लेते हुए? देखिए, सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेते हुए सबसे पहली चीज़ तो आपको जो देखनी है कि वो प्रोजेक्ट किसका है और उसकी अपनी रेपुटेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कैसी है, और कोई डबलिंग वगैरह तो वहाँ पर नहीं है उस एरिया के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर चीज़ है ना। ठीक है, डेवलपमेंट तो सेकेंडरी उस पर आ जाती है कि अभी मिसाल के तौर पर अभी बिजली नहीं है, कुछ अर्से बाद इम्कान होता है कि यहाँ पर काम हो रहा है, सोसाइटी ने अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड मिल जाता है, सोसाइटी के ऑफिस से भी मिल जाता है। हाँ, एक तो हो गया कि आपकी प्रॉपर्टी वो सेफ है। असल चीज़ तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो है ना, हाँ, वो जगह के अंदर आपकी सोसाइटी सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। और सहूलियात क्या देखें? सहूलियात, फिर आप सारी सहूलियात जहाँ पर हैं तो वो सबसे नंबर 1 सोसाइटी है। सारी सहूलियात में जो है ना हमारे पास पानी, बिजली, गैस, जो 3 बुनियादी यूटिलिटीज़ हैं, और सेवरेज का सिस्टम ऐसी बात है उसके बगैर तो नहीं। सलाम भाई, हम कैसे ये सड़क की थोड़ी सैर करा दें, नई बनी है, खूबसूरत है। हम कह सकते हैं कि हर सोसाइटी में पार्क होगा, मस्जिद होगी, स्कूल होगा, या उसके बगैर सोसाइटी का मास्टर प्लान जो है ना अप्रूवल देता नहीं है। ओके, ठीक है, एमिनिटी प्लॉट्स उसके लाजमी होंगे, कमर्शियल उसके अंदर एक प्रोपोर्शन होगा उसका, और बाकी रेजिडेंशियल। इसके दाएं बाएं क्या है? और ये नई सड़क अभी ये राइट साइड पर हमारे कराची बार सेक्टर 25A है। अच्छा, ये उल्टे हाथ पर हमारे पास जो है ना PIDC एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, कुछ मामला इसके सही नहीं है। लेफ्ट वाली पे कराची बार राइट साइड पे ये बिल्कुल क्लियर सोसाइटी। तो ये एक तरफ गोट है और एक तरफ है ये स्कीम 33 ही सारा। ठीक। और ये गोटों के लिए हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है सहूलियात ज़्यादा तो होती ये हैं। गोट वाले क्या बेच के चले जाते हैं आगे, क्या होता है? नहीं, गोट तो असल में देखिए, Official क्या गोट है तो इसका बहुत ऐसे? छोटा सा होता है। गोट था, आप समझ लें कि 1 एकड़ पे, 2 एकड़ पे, 3 एकड़ पे वो गोट था, और अभी हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो है ना उन गोटों के नाम पे जो है वो बेची जा चुकी हैं। और जाहिर सी बात है ये ऊपर तक के मामला तो इस इलाके को क्या नाम देते हैं? ये अब्दुल्ला शाह गाजी गोट है। अच्छा, गाजी गोट के नाम से ये मशहूर है। यानी ये पक्की आबाद है। ये देखें अंदर की सड़कें, और हाँ। यहाँ पर उन सोसाइटी से ज़्यादा जो है सहूलियात भी मौजूद हैं, बिजली भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है। आपको लाइनों में लग के मीटर के लिए भी नहीं जाना पड़ता कि इलेक्ट्रिक और SSGC सबसे पहले यहाँ सहूलियात फराहम करते हैं। तो सरकार जहाँ चाहे काम करा सकती है। सरकार का ही तो है, ये जाहिर सी बात है कि जहाँ अपने वोटर्स होते हैं उन्हीं को। ये क्या बन रहा है लेफ्ट साइड पे? ये बिल्डर का प्रोजेक्ट अच्छा, है, सिटी व्यू के नाम से अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, बिल्डर ये वाले सोसाइटी नहीं है? नहीं। मतलब बिल्डर की ज़मीन है। बिल्डर ये देखिए स्कीम 33 में मल्टीपल चीज़ें हैं। हाँ, बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ओके। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर जो है वो एक्सेस करती हैं बड़ी तादाद में, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ गोट हैं बहुत सारे, और उन गोटों के अंदर भी किसी ने जो है ना वो प्लॉटिंग भी की हुई है, वो अपने गोट के नाम से बेच रहे हैं। ये हम राइट साइड पे हमारे अल अजहर गार्डन आ गया। ओके, ठीक है, इस अच्छा। सड़क से हम जाएंगे तो आगे कैपिटल सोसाइटी आ जाएगी। और यहाँ पे सन चैपल सिटी चैपल सन सिटी थोड़ा सा पीछे रह गया। पीछे रह अच्छा, गया। और सामने क्या है उस तरफ? आगे यही सारा हाँ। आगे जाके हम जिगजैग होके वहाँ पर एक्सप्रेस पे टच कर जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप ले लीजिए ऐसे वापस। यहाँ तक मैं पहले नहीं आया था, ये तो बिल्कुल एस्टेब्लिश आबादियाँ हैं। जी, ये भी देखिए, ये अल अजहर गार्डन है, ये भी कम्युनिटी बेस्ड है। अच्छा, प्लॉट्स के भी स्टेटस होते हैं। 2 तरह के प्लॉट होते हैं नॉर्मली। एक लीज प्लॉट होता है जी, और एक सोसाइटी से या बिल्डर ट्रांसफ़र प्लॉट होता है। तो जो ट्रांसफ़र प्लॉट होता है उसमें तो वो सोसाइटी से ही ट्रांसफ़र हो जाता है, वो फास्ट होगा। वो फास्ट ट्रैक पर हो जाता है। अच्छा, जो लीज प्लॉट होता है तो उसके लिए ये होता है कि पहले उसकी आप वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आप जो है ना सोसाइटी से
आपको एनओसी लेनी होती है, उसके बाद उसकी सेल डीड होती है। सेल डीड रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में होती है। तो यहाँ पर गुलशन टाउन का अलग रजिस्ट्रार है, गडाप टाउन अलग लगता है स्कीम 35 के अंदर ही। अच्छा, ले लिया मैंने कब्जा, अब मैं बनाना चाहता हूँ, फिर मैं कहाँ भागूंगा पेपर वर्क के लिए? बनाने के लिए सबसे पहले तो आप सारे, जब आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो गया सोसाइटी से भी या बिल्डर के पास से भी, जी, तो सबसे पहले आपको नक्शा पास कराना होगा जो SBCA करेगी। ठीक, तमाम जगहों पर जी, DHA के अलावा जी, और बहरिया के अलावा तमाम जगहों पर जो है वो SBCA आपको जाना होगा। SBCA से नक्शा आपका पास होकर जब मिलेगा, जी, फिर सोसाइटी आपको फिज़िकल पोजीशन और डिमार्केशन देगी, ओके। फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। प्लॉट खरीद के नक्शा पास करवा के मैं अपने किसी कंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट को, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर करें और उससे रहना शुरू एग्रीमेंट कर दें। करें। सबसे पहला काम उनके साथ आप एग्रीमेंट करें करेंगे। और रिटर्न में करें। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से आप काम कर सकते हैं। आप अगर सारी चीज़ें अपने एंड पर रखें, यानी मटेरियल आप रखें, सिर्फ लेबर पे आप काम करा लें। इसी तरीके से होलसेल आप दे दें कि जो है ना वो मटेरियल भी प्रोवाइड करें। और लेकिन सारी चीज़ें डिटेल के साथ, हर एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन आप रिटर्न में लेके उसके हिसाब से जो है ना वो काम करें। ये भी सोसाइटी, ये कैपिटल सोसाइटी। अच्छा, हमारे ये राइट साइड पे ये रिजविया सोसाइटी, अच्छा, इसकी बैक साइड है बुनियादी। इसकी क्या खास बात है? कैपिटल सोसाइटी बड़े प्लॉट्स आबाद है? नहीं, कैपिटल सोसाइटी वो बड़े प्लॉट्स और आबाद नहीं, जाहिर सी बात है कि एक्सेस में एक अच्छी सोसाइटी के अंदर इसका भी शुमार किया जाता है अभी तक। और यहाँ पर गैस नहीं है अभी, अच्छा, पानी और बिजली यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर भी 400 गज, 240 गज, 120 गज और कमर्शियल की कटिंग्स हैं। तो इसका इंटरेस्ट वगैरह अच्छा है बहरहाल अभी, लेकिन काफ़ी डेवलपमेंट सड़कों वगैरह के हवाले से है। बाकी है मसाजिद उस तरीके से नहीं बनी हुई। इस वक्त आज की तारीख और- में दिसंबर की 11 तारीख को यहाँ 400-200 गज का प्लॉट कितने का होगा? 240 गज का प्लॉट इस वक्त तकरीबन एक 50, 60, 70, 75, 81 तक चला जाता है लोकेशन के हिसाब से। वेस्ट ओपन कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है। जहाँ से हम आए वहाँ से ज़्यादा कीमत है इसकी काफ़ी। जी, ये गुलिस्तान जौहर से बिल्कुल करीब पड़ता है। ठीक, और स्कीम 35 से भी इसका एक्सेस ज़्यादातर गुलिस्तान जौहर सफूरा की तरफ आप जो है वो जाते हैं। सोसाइटी के अंदर कमर्शियल प्लॉट होते हैं? ये किस तरह कमर्शियल है, ये अच्छा, डबल बेल्ट है, इसके जी। साथ जो है ना ये रेजिडेंशियल कम कमर्शियल 100 गज के, 133 गज के, इस तरीके से जो है ना ये होते हैं। ये 400 गज की कटिंग है यहाँ पर, 400, 240 के इधर है और लेफ्ट पे 400 है। 40 फीट की सड़कें हैं। तो ये 80 गज के कमर्शियल हैं और ये 4 मंजिला ये पोर्शन आप ले सकते हैं अच्छा, इसमें। तो लेकिन इसमें भी आप अप्रूवल ज़रूर देखेंगे जी। कि अप्रूवल कितनी थी।